हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम गोवा इलेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। 2022 के गोवा ओपिनियन पोल के बारे में जानने वाले हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेंगी। और 2017 गोवा असेंबली इलेक्शन के बारे में भी देखेंगे कि किस पार्टी की कितनी सीटें 2017 गोवा असेंबली इलेक्शन में थीं। ओपिनियन पोल जो होगा वो बेसली रिसर्च बेस्ड होगा और जो कि ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे। और जो मुझे हाईली ऑथेंटिक लगा है वो ओपिनियन पोल मैं आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे पोल्स हैं जो कि किसी भी पार्टी को एक तरह जिता रहे हैं। मैं वो पोल दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि हद तक एक करेक्ट है। उससे पहले हम पोल दिखाएं उससे पहले आपको बता दें 2017 में कौन सी पार्टी की कौन से कितनी पोजीशन पे थी और कितने वोट शेयर के साथ उसने चुनाव जीता था। तो 2017 में गोवा असेंबली इलेक्शन में किसी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई थी, यानी कोई भी हाफ क्रॉस मार्क नहीं करा था किसी ने। तो लेकिन उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बन के आई थी। उस वोट शेयर कम रहते हुए भी अगर आप कांग्रेस का वोट शेयर देखोगे तो 28.4 पर वोट शेयर था और बीजेपी का 32.5। बट बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 17 सीटें 40 में से। और बट बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब थी क्योंकि उस समय सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी का था, तो वहाँ पे वो अलायंस करने में पोस्ट पोल अलायंस में वो ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। और बेसिकली उन्होंने एमजीपी और जीएफपी और इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली थी। तो अगर आप बीजेपी और एमजीपी और जीएफपी का अगर आप तीनों सीट मिला के देखोगे तो तकरीबन 19 बन जाता है। इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सहारा लिया था जो कि इन्होंने मेजोरिटी से वहाँ गवर्नमेंट बनाई थी और मनोहर पर्रिकर जो थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो अब बात कर लेते हैं सीटों की। तो बीजेपी का वोट शेयर 32.5 और सीट 13 थी। कांग्रेस का 28.4 और वोट 17 सीट 17 थे। एमजीपी जो कि वहाँ की कभी ऑपोजिशन पार्टी या मेन पार्टी हुआ करती थी, वो तीसरे नंबर पे लुढ़क गई थी 11 वोट % के साथ। और उसने 3 सीटों पे अपनी कामयाबी जाहिर 3 सीटों पे कामयाबी हुई थी। और गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो विजय सरदेसाई का पार्टी है उन्होंने 3 सीटों पे वहाँ पे जीत दर्ज की थी। उसके साथ साथ आप और अन्य एनसीपी का भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस था, बट आप कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। तो अगर आप सभी पार्टियों का देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की 32.5 के साथ 13 सीट, कांग्रेस 28.4 के साथ 17 सीट, एमजीपी 11.3 के साथ 3 सीट, आम आदमी पार्टी 6.3 के साथ 0 सीट, गोवा फॉरवर्ड पार्टी उससे आधी वोट शेयर में भी उसने 3 सीट जीत ली थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 2.3 वोट शेयर के साथ 1 सीट, और बाकी जो कैंडिडेट थे वो इंडिपेंडेंट थे जो कि 3 थे, जिसे बीजेपी ने अपने अलायंस में डाल के अपना गवर्नमेंट बना लिया था जो कि 22 का मेजोरिटी बनता है इनका। तो अब बात करते हैं कि इस बार के जो 2022 के गोवा असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टियों का कौन सा परफॉर्मेंस रहेगा। तो ऑन द ग्राउंड रिसर्च देखने के बाद लगता है कि इस बार का जो रिजल्ट रहेगा गोवा का वो कुछ इस तरह से रहेगा। गोवा ओपिनियन पोल जो होंगी वो बेसिकली बीजेपी 14 से 22 सीटों के बीच में जीत सकती है। कांग्रेस जो है वो 12 से लेके 18 सीटों के तकरीबन जीत सकती है, यानी 12 से 18 में 12 सीटें 11 सीटें कांग्रेस की कंफर्म है और उसी तरह से बीजेपी की भी 14 सीटें कंफर्म है। बीजेपी 14 से नीचे नहीं जा सकती, कांग्रेस 12 से नीचे नहीं जा सकती। बीजेपी की हाईली चांस है कि वो 22 तक जाए और आईएन से अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो 18 से 20 सीटें वो भी जीत सकती है। एमजीपी की 3 ±2 है, मैं मान के चलता हूँ कि आप 3 मैक्सिमम मान के चलो कि सिंस कि एमजीपी के ज़्यादातर लीडर जो हैं वो उस पार्टी से लेफ्ट आउट कर चुके हैं। जीएफपी जो है वो 4 सीटों तक जीत सकती है या 0 सीट भी जीत सकती है। एनसीपी का 1 सीट है और आपका जो है प्रेडिक्शन में वो 1 सीट आ रहा है, आप 1 सीट पे कामयाब हो सकती है। तो बेसिकली ये जो है ये टेलीफोनिक सर्वे किया गया है। और आप जानते हो कि गोवा जो है वो एक सिटी है एक तरह से, वहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे टेलीफोन के द्वारा आप ग्राउंड रिसर्च का अनुमान ले सकते हो। ये यूपी और बिहार के जैसा नहीं है कि बेसिकली आपको ग्राउंड पे जाके वहाँ पे बहुत तगड़ा सैंपल साइज लेके आप वही वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो यही कुछ ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा गोवा इलेक्शन में, अगर कुछ बहुत बड़ा इवेंट नहीं होता है तो। धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपका क्या है वो अब ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में रखें।